विनीश फोगाट और बजरंग पूनिया आज कांग्रेस में शामिल हो गए और विनीश ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हम चले हुए कारतूस नहीं हैं। सोशल मीडिया पर, आईटी सेल पर जिस तरीके से विनीश फोगाट को बदनाम किया गया कि ये तो चले हुए कारतूस हैं, उन्होंने कहा कि हमने ओलंपिक के फाइनल तक का सफर तय किया है, चले हुए कारतूस नहीं है। विनीश ने सबसे पहले अपने ओएसडी पद, रेलवे के अंदर जिसका पद पर वो तैनात थी, वहां से इस्तीफा दिया। विनीश फोगाट ने भी इस्तीफा दिया, बजरंग पूनिया ने भी इस्तीफा दिया और उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दोनों पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में वहां पर मुलाकात करते हैं और उसके बाद में एआईसीसी कांग्रेस हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर पहुंच करके दोनों ने पार्टी की सदस्यता ली और अब दोनों कांग्रेस पार्टी के सदस्य हो गए। विनीश फोगाट चुनाव लड़ेगी, ये तकरीबन तय हो गया है और बजरंग पूनिया को लेकर के अभी स्थिति थोड़ी साफ नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि बजरंग कहां से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं, या विनीश कहां से लड़ेगी, लेकिन सबसे पहले जरा सुनते हैं विनीश ने जो कुछ आज कहा है। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है, बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम
अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है, किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो विनीश फोगाट कह रही है कि बुरे वक्त में जो साथ खड़ा होता है वही अपना होता है, और कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी थी और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को आज वो शामिल हो रहे, कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो रहे। विनीश के साथ साथ बजरंग पुनिया भी आज शामिल हुए और बजरंग पुनिया ने कहा कि आईटी सेल के जरिए जिस तरीके से हमारे बारे में दुष्प्रचार किया गया, विनीश ने उसको धता बताया और ओलंपिक के फाइनल तक गई। हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था, लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों खिलाड़ी और इसके साथ साथ साक्षी मलिक और भी बहुत सारे इसमें खिलाड़ी थे, संगीता फोगाट भी इसमें थी, सोमवीर राठी भी इसमें थे, सत्यव्रत काद्यान भी इसमें थे। तो कई खिलाड़ी और बहुत सारे खिलाड़ियों की जो है वो लगातार आंदोलन था महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए। आज भी वो कह रहे हैं कि ये हमारी लड़ाई न्यायालय के अंदर है और वो लगातार जारी रहेगी। और अब एक राजनीतिक तौर पर युवाओं को, महिलाओं को और खेल के अंदर आगे लेकर के आना और इस खेल को कैसे और आगे लेकर के जाएं, युवाओं की, महिलाओं की, लड़कियों की आवाज को कैसे मजबूत करें, उसके लिए कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, विनीश के चुनाव लड़ना तकरीबन अब तय मान करके चलिए। विनीश चुनाव लड़ेगी हर हाल में, यह तय है। बस उनकी सीट को लेकर के अभी यह विचार किया जा रहा है कि वो कहां लड़े। पहले 2 सीटें थी उनकी। पहले उनकी सीट थी एक जुलाना, जींद, जहां उनकी ससुराल है। दूसरी सीट बाडडा, जहां पर उनका गांव है। लेकिन अब तीसरी सीट भी हो एक ऑप्शन बन गई है और तीसरी सीट है चरखी दादरी। मैं कुछ दिन पहले अपने साथियों से जिक्र कर रहा था ऑफिस में और मैंने कहा था कि जब शुरुआत में जब जिक्र आया कि विनीश फोगाट चुनाव लड़ेंगे, चरखी दादरी से बबीता फोगाट और विनीश फोगाट का मामला होगा, मैंने कहा कि बिल्कुल दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि विनीश बबीता के सामने लड़े। विनीश वो नहीं करना चाहती जो दूसरी तरफ से हुआ है। खैर, बबीता को तो बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया, तो नौबत ही नहीं आई। लेकिन अब चरखी दादरी की सीट, जो बबीता फोगाट जिस सीट पर लड़ रही थी, तो उस सीट पर बीजेपी ने एक तो उनको टिकट नहीं दिया, तो अब ऑप्शन में चरखी दादरी की सीट इसलिए आ गई है कि वहां पर बहन के सामने नहीं उतरना है, पहली बात। दूसरी बात, सुनील सांगवान जिनको टिकट दिया गया है,
वो सुनील सांगवान बलात्कारी बाबा राम रहीम को बार बार उनके शासन के अंदर, उनके समय के उनका जब कार्यकाल था, उनके कार्यकाल में 6 बार जमानत मिली है राम रहीम को। तो महिलाओं के खिलाफ तो विनीश फोगाट लड़ती रही है, एक आवाज बनी है, एक पहचान बनी है महिलाओं की लड़ाई को लेकर के। मुझे लगता है कि अब चरखी दादरी की सीट ज्यादा फोकस में आ गई है। बाकी आज देर रात तक या कल या परसों तक, 2 या 3 दिन के अंदर, या आज रात भी हो सकता है कि यह साफ हो जाए कि विनीश कहां से चुनाव लड़े। कांग्रेस की पहली लिस्ट आने ही वाली। अब बजरंग पुनिया को लेकर के अभी जो है वो असमंजस है। बजरंग पुनिया का जो गांव है, खुड्डन गांव है, झज्जर जिले के खुड्डन गांव का बजरंग पुनिया है, और बजरंग पुनिया वैसे सोनीपत भी रहते हैं। तो बजरंग पुनिया की जो पैतृक सीट है, जहां पर उनका गांव है, उनका वोट है, जहां पर वो सीट है बादली। लेकिन बादली पर कांग्रेस का एमएलए है कुलदीप वत्स, और कांग्रेस एक मैसेज ये नहीं देना चाह रही है कि एक जाट का को जो है वो टिकट दिया गया और एक ब्राह्मण का टिकट काट करके, तो कांग्रेस उससे थोड़ा बचना चाह रही है। अब अगर कुलदीप वत्स उसमें खुद से छोड़ दें तो उसमें हो सकता है, लेकिन मुझे इसके चांस नहीं दिखाई दे रहे। बादली से बजरंग पुनिया लड़े, मुझे इसके चांस नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर बजरंग पुनिया लड़ेंगे तो वो सोनीपत के पास राई से लड़ सकते हैं। राई में भी मैं आपको बता दूं कि इन पहलवानों का एक बड़ा सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर है, और वो भी राई जो है वो राई स्पोर्ट सिटी के नाम पर भी मशहूर, काफी पहचान रही उसकी। तो हो सकता है कि वो वहां से आए। लेकिन अब चर्चा और अब जो है वो बात केवल ये नहीं है कि वो कहां से लड़ेंगे। जहां से भी लड़ेंगे वो जीत जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है, दूर दूर तक दो राय नहीं। और अगर विनीश फोगाट चरखी दादरी से चुनाव लड़ेगी तो विनीश फोगाट, सुनील सांगवान, उनके पिता भी उससे पहले, सुनील सांगवान के पिता सत्यवान सांगवान, वो पहले भी बीजेपी के 2 बार टिकट पर जो है चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार के पूर्व विधायक भी है। तो और अभी जो है जेलर के पद से छोड़ करके आए, इस्तीफा देकर के आए, सिटिंग जेलर थे। लेकिन उनको हरा सकती है विनीश, ये मुझे लगता है, क्योंकि जो आज विनीश को लेकर के माहौल बना हुआ है, विनीश को किसी भी सीट पर उतारा जाएगा, विनीश उस सीट पर बीजेपी को पटखनी दे सकती है, और बड़ी शानदार तरीके से पटखनी दे सकती है। लेकिन खैर कांग्रेस विनीश फोगाट को टूल के तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगी कि मुख्यमंत्री के सामने उतार दिया जाए और मुख्यमंत्री को हरवा दिया जाए। मुख्यमंत्री खुद वैसे भी अपने आप में अपनी सीट में संघर्ष करेंगे, ये इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन विनीश और बजरंग पुनिया, इन दोनों की जिस तरीके से फाइट रही है, इन दोनों का जिस तरीके से राजनीतिक कैरियर रहा, वो जंतर मंतर का जो दौर देखा हमने, तो बार बार विनीश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, इन तमाम महिला पहलवानों को लेकर के जिस तरीके की आईटी सेल के जरिए छवि खराब करने की कोशिश की गई, अब ये सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। एक निगरानी खैर विनीश पर भी रहेगी कि विनीश जब उस सिस्टम का हिस्सा बन रही है, उस कुर्सी पर आ रही हैं, तो कितना बोलती हैं और कितना करके दिखा पाती हैं। आज वो भावुक जरूर हुई और एक तरीके से अपना लोहा मनवाने की उन्होंने पूरी कोशिश भी की और कामयाब भी बहुत रही ओलंपिक के अंदर। लेकिन अब सियासत की पिच पर है, अब सियासत के अखाड़े में उतरने जा रही है, और सियासत के अखाड़े में, सियासत के दंगल में विनीश कितना अपने विरोधियों को चित कर पाती है। या कहीं ऐसा भी होता है कि जो राजनीति होती है, पार्टियों के अंदर की राजनीति, उसके अंदर फंस करके विनीश अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, क्या ऐसा भी होता है? हम एक नजर इस बात पर भी रखेंगे, क्योंकि अब विनीश जो है वो केवल एक खिलाड़ी नहीं है बल्कि एक नेता भी हो गई है। तो इस हिसाब से उनकी आलोचना भी की जाएगी उनके काम की। लेकिन बहरहाल विनीश का अभी तक का जो सफर रहा है, शानदार सफर रहा है। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि विनीश को किस सीट से उतारा जाता है और बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, बीजेपी इस पर क्या बोलती है। बहरहाल विनीश ने अपने ओएसडी के पद पर जो तैनात थी वो रेलवे के अंदर, उससे इस्तीफा दे दिया है, कांग्रेस के अंदर अब शामिल हो गए हैं, और अब देखना है बीजेपी इस पर क्या बोलती है। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।